हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सर्कुलर क्यू को यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन विद एरेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सर्कुलर क्यू को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि लीनियर क्यू के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उससे मेमोरी वेस्टेज होती है। एक बार आपने किसी इंडेक्स से किसी एलिमेंट को डिलीट कर दिया, राइट, डीक्यू कर दिया, तो वापस उस पोजीशन पे आप तब तक एनक्यू नहीं कर सकते हो जब तक पूरी जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, राइट। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज था जिसको दूर किया सर्कुलर क्यू ने, राइट। वो हमने देखा था विद एरेज, बट इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत काम आने वाला है और वो क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, राइट। उसको भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, राइट। यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में वो लेक्चर चेक कर सकते हो। सो सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में आप एक पॉइंटर मेंटेन करके चलते हो, दैट इज हेड। बट सिंस ये एक क्यू है तो इसमें आपको दोनों पॉइंटर्स मेंटेन करके चलने हैं, दैट इज फ्रंट एंड रियर। फ्रंट जहां से डिलीशन होगा और रियर जहां से इंसर्शन होगा, राइट। सो जब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं सर्कुलर क्यू का, तो हम सबसे पहले ऑपरेशन क्या देखने वाले हैं, एनक्यू ऑपरेशन, राइट। एनक्यू ऑपरेशन, एनक्यू मतलब नए एलिमेंट को आपके क्यू में, सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करना या ऐड करना, राइट। उसको क्या बोलते हैं, एनक्यू, राइट। तो जब भी हम क्यू में नया एलिमेंट इंसर्ट या ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनक्यू ऑपरेशन, राइट। ऑलरेडी हमें पता है। सो इसके अंदर एक पैरामीटर पास होगा, जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट कराना चाहते हो इस क्यू में, उसको आप एज अ पैरामीटर इसमें पास करने वाले हो। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, राइट। लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, नोड्स, राइट। सो अगर ये इस लिंक लिस्ट का पहला नोड है और इस सर्कुलर क्यू का ये पहला एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे फॉर ईच नोड, राइट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ क्या करेंगे, लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पर मेलॉक फंक्शन का यूज करते हुए क्या करेंगे, नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। उस नोड का एक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम एज अ स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, राइट। वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हम बाद में देखेंगे, बट उससे पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं, लॉजिक को बिल्ड करते हैं यहाँ पर। तो जो वो नोड होगा उसका नाम हम सपोज रख रहे हैं न्यू नोड। इसका टाइप क्या होगा, कैसे मेमोरी एलोकेट होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब हम अभी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में देखेंगे। बट अभी इतना समझना जरूरी है कि ये जो नोड है वो किस नाम से है, न्यू नोड। और ये न्यू नोड क्या होल्ड करेगा, एक एड्रेस होल्ड करेगा। किसका, इस नोड का एड्रेस किस में है, इस न्यू नोड में। तो इस नोड के लिए जब हमने मेमोरी एलोकेट की तो हमें रिटर्न होके क्या आया, एक एड्रेस। तो सपोज वो एड्रेस है 200, तो इस न्यू नोड के अंदर ये एड्रेस स्टोर्ड है। न्यू नोड की वैल्यू क्या होगी, 200, राइट। अब नोड है तो इसके कितने पार्ट्स होंगे, दो पार्ट होंगे, एक होगा एड्रेस पार्ट और एक होगा डेटा पार्ट। तो सपोज मैं एनक्यू करना चाहती हूँ 10 वैल्यू को, तो वो 10 वैल्यू इसके डेटा पार्ट में, ये इसका डेटा पार्ट है और ये इसका नेक्स्ट एड्रेस पार्ट है। ये एड्रेस पार्ट है जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट, राइट। ये डेटा क्या है, इंटीजर टाइप का है और नेक्स्ट स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करते हो, उसके बाद आप न्यू नोड के इस डेटा पार्ट में, राइट, इस डेटा पार्ट में वो जो वैल्यू है, राइट, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी हमने कितनी वैल्यू ली है, 10, तो वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इसकी डेटा पार्ट में। पार्ट को तो आपने अपडेट कर दिया, राइट। अब बात करते हैं इसके एड्रेस पार्ट की, और उससे भी पहले बात करते हैं फ्रंट और रियर की, राइट। यहाँ पर भी आप फ्रंट और रियर को मेंटेन करके चलोगे। फ्रंट और रियर यहाँ पर पॉइंटर्स होंगे, जस्ट लाइक दिस न्यू नोड। ये न्यू नोड भी एक पॉइंटर है क्योंकि एक नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, और फ्रंट और रियर भी किसी नोड का एड्रेस ही होल्ड करेंगे और वो भी पॉइंटर्स होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फ्रंट के अंदर क्या वैल्यू आ जाए, ये न्यू नोड, राइट। अभी आपके पास ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ये पहला ही नोड है, तो इसी को आप फ्रंट बना दो और इसी को ही आप रियर बना दो, राइट। जब आपके पास वन एंड ओनली वन एलिमेंट होता है, राइट, क्यू में या लिंक लिस्ट में, तो वही आपका फ्रंट है और वही आपका रियर है, राइट। इसी को आपने क्या बना दिया, फ्रंट, और इसी को आप क्या बना दोगे, रियर, राइट। अब क्या करोगे आप इस पार्ट में, राइट, आप यहाँ लिख सकते हो रियर के नेक्स्ट में, राइट, इसके एड्रेस पार्ट में आपने क्या डालना है, ये न्यू नोड, इसका खुद का ही एड्रेस चला जाएगा इसमें, दैट इज 200। तो ये 200 वैल्यू यहाँ पर, ये एड्रेस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, राइट।
ये स्टेप्स कब एग्जीक्यूट होंगे? व्हेन Q इज एम्प्टी, Q इज एम्प्टी। आप क्लियरली देख सकते हो ये पहला नोड है, इससे पहले कोई नोड नहीं था, राइट? इससे पहले कोई नोड नहीं था, ये पहला नोड है इस लिंक लिस्ट का, या आप बोल सकते हो पहला एलिमेंट है इस क्यू का, तो इसलिए क्यू क्या थी? एम्प्टी। और ये अपडेशन होंगे तब जब क्यू क्या होगी? एम्प्टी। अब बात करते हैं कि क्यू एम्प्टी नहीं है, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी एक एलिमेंट है, राइट? एक ऑलरेडी एक नोड है। तो ये जो नेक्स्ट नोड है, ये जो दूसरा एलिमेंट है, सपोज उसमें मेरे को वैल्यू पास करनी है 20, राइट? अब मुझे 20 को यहाँ पर एनक्यू करना है। अगेन अब ये न्यू नोड नहीं है, जब हम फ्रेशली मेमोरी एलोकेट करेंगे तो न्यू नोड होगा ये, और इसके अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस रिटर्न होके आएगा। सपोज दैट एड्रेस इज 500, राइट? वो एड्रेस क्या है? 500। अगेन इसका डेटा पार्ट आप अपडेट कर दोगे विद दिस वैल्यू 20, राइट? अभी यही फ्रंट है और यही रियर है, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हमने क्या कर दिया था? इस नोड को फ्रंट और रियर दोनों बना दिया था, राइट? इतना काम किया था हमने। तो अभी यही फ्रंट है और यही रियर है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस एड्रेस पार्ट को अपडेट करना है, जिसको अभी रियर पॉइंट कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा? रियर के नेक्स्ट में क्या आ जाए? इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। क्या है नेक्स्ट नोड का एड्रेस? 500। 500 किस में कंटेंट है? न्यू नोड में। सो रियर के नेक्स्ट में क्या आ जाए? न्यू नोड, राइट? तो ये किससे अपडेट हो जाएगा? 500 से, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि आप इस रियर को उठा के यहाँ ले आओ, राइट? रियर को इस नोड को पॉइंट करा दो। सो रियर विल नाउ बिकम, रियर क्या बन जाएगा? इक्वल टू न्यू नोड, ये वाला नोड, राइट? तो रियर के अंदर एड्रेस कितना आ गया? 500, राइट? अब यहाँ पर अपडेशन बच गया है रियर के नेक्स्ट पार्ट का, राइट? हम बात कर रहे हैं सर्कुलर क्यू या सर्कुलर लिंक लिस्ट की, राइट? उस केस में क्या होता है? ये जो लास्ट नोड है ये घूम फिर के फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, राइट? ये आगे किसी को पॉइंट नहीं कर, अगर ये लास्ट नोड है ये आगे किसको पॉइंट करेगा? अगर ये लास्ट नोड होता, ये लीनियर लिंक लिस्ट होती तो यहाँ पर नल आता, राइट? लिंक लिस्ट यहीं पर एंड हो जाती। बट ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ये यहाँ पर एंड नहीं होगी, ये वापस इसी नोड को पॉइंट करेगी। तो इस नोड का एड्रेस क्या है? फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 200, और किसमें कंटेंट है? वो फ्रंट में कंटेंट है। देन रियर के नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाए? जो अभी फ्रंट में है, क्या है फ्रंट पे? 200, तो ये 200 यहाँ अपडेट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगी? सर्कुलर क्यू, राइट? क्यू हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम फ्रंट और रियर दो एंड्स मेंटेन करके चल रहे हैं, राइट? और सर्कुलर कैसे है ये? क्योंकि इसका जो लास्ट नोड है ये वापस फर्स्ट नोड को पॉइंट करा है। अब अगर मैं एक नया नोड अगेन यहाँ पर इंसर्ट करना चाहती हूँ तो ये कौन सी कंडीशन में जाएगा? दिस कंडीशन वाज क्यू नॉट एम्प्टी। अब अगर मैं कोई नया नोड यहाँ पर इंसर्ट करना चाहती हूँ, सपोज विद वैल्यू 30 एनक्यू करना चाहती हूँ, राइट? ये वाला नोड मुझे ऐड करना है, तो अब ये होगा क्या? न्यू नोड। इसके लिए हमने फ्रेशली मेमोरी एलोकेट की है, तो न्यू नोड क्या है? ये सपोज इसका एड्रेस है 300, राइट? अगेन इसके डेटा पार्ट को हम अपडेट कर देंगे विद दिस वैल्यू, सपोज दैट इज 30। अब सबसे पहले क्या करना है? रियर के नेक्स्ट को, जो अभी करंटली रियर है इसके नेक्स्ट को अपडेट करना है। रियर के नेक्स्ट को किससे अपडेट करना है? विद न्यू नोड। क्या है न्यू नोड की वैल्यू? 300, राइट? उसके बाद क्या करना है? रियर को आगे बढ़ा देना है। रियर इक्वल टू न्यू नोड, रियर इक्वल टू न्यू नोड। तो रियर में अब क्या वैल्यू आएगी? 300, राइट? ये इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है 30 को। अब क्या करना है? हमें इसके एड्रेस पार्ट को अपडेट करना है। यहाँ पर 300 आते ही ये वाला लिंक जो है ये ब्रेक हो जाएगा, राइट? क्योंकि इसका एड्रेस पार्ट क्या बोल रहा है? 300, और 300 किसका एड्रेस है? इस नोड का, तो ये इसको पॉइंट करेगा। बट अगेन हम बात कर रहे हैं सर्कुलर क्यू की या सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो इसको सर्कुलर बनाने के लिए यहाँ पर किसका एड्रेस आना चाहिए? फ्रंट का एड्रेस, दैट इज 200, राइट? रियर के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? फ्रंट, जो एड्रेस फ्रंट में कंटेंट दैट इज 200। ऐसा करने से अगेन ये क्या बन जाएगी? एक सर्कुलर क्यू, राइट? रियर यहाँ है,
यहाँ है फ्रंट, फ्रंट से रियर के बीच में हमारी क्या रहती है, क्यू, एंड दिस इज सर्कुलर क्यू, राइट। तो नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं एक सी कोड फॉर एन क्यू ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू, राइट। हम यहाँ पर सर्कुलर क्यू में एन क्यू ऑपरेशन करने वाले, यानी कि इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट। तो यहाँ हमने 2 हेडर फाइल इंक्लूड कराई, और सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले हैं फॉर द नोड, राइट। हम यहाँ पर यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नाम मैं रख रही हूँ नोड, क्योंकि हम किसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, नोड का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट नोड, पहला पार्ट क्या है हमारे पास, डेटा, उसका टाइप हम ले रहे हैं इंटीजर, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्ट्रक्ट नोड टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर जिसका नाम हम रख रहे हैं नेक्स्ट, टू मेंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट। तो हमारे एक नोड में 2 पार्ट होने वाले, वन इज डेटा एंड वन इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो एड्रेस किसका है, वो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, इसलिए हमने यहाँ पर उसका टाइप क्या लिया है, स्ट्रक्ट नोड, राइट। स्ट्रक्ट नोड ये एक नोड का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर जिसका नाम है नेक्स्ट, राइट। अब हम यहाँ पर फ्रंट और रियर को डिक्लेयर करने वाले हैं। स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर दैट इज फ्रंट इक्वल टू, और उसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे। ये मैं बताती हूँ क्यों हमने नल से इसको क्यों इनिशियलाइज किया। वन मोर दैट इज फ्रंट एंड रियर, राइट, इक्वल टू नल। इन दोनों को नल से इनिशियलाइज करने का मतलब कि क्यू अभी तक एम्प्टी है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो इनिशियल वैल्यू इनकी क्या होगी, नल। अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट इज एन क्यू फंक्शन, राइट। इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करा दैट इज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट जो हमें क्यू में इंसर्ट करानी है, सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करानी है, उसका नाम मैं ले रही हूँ वैल, राइट। तो सबसे पहले आपको करना है एक नोड क्रिएट करना है, राइट। नोड क्रिएट करने के लिए आपके पास एक और पॉइंटर होना जरूरी है, और उसका टाइप भी होगा स्ट्रक्ट नोड, और वो एक पॉइंटर होगा क्योंकि वो एड्रेस ऑफ अ नोड होल्ड करेगा, राइट। तो उसका नाम मैं ले रही हूँ न्यू नोड, राइट। अब इस न्यू नोड के लिए हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। न्यू नोड इक्वल टू, ये एक एड्रेस को होल्ड करेगा, राइट। कैसे, हम यहाँ पर मेलॉक फंक्शन यूज करेंगे, और इसको मैं टाइपकास्ट कर रही हूँ स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, राइट। इसको मैंने टाइपकास्ट किया, फंक्शन का नाम है मेलॉक, राइट। हमें पता है कि फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम यहाँ पर मेलॉक फंक्शन का यूज कर रहे हैं। मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, कितना साइज हमें चाहिए, जितना स्ट्रक्ट नोड का साइज है, राइट। स्ट्रक्ट नोड ये हमने टाइपकास्ट किया है। मेलॉक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड होता है, इसलिए हमने उसको टाइपकास्ट कर लिया है, और वो एक एड्रेस रिटर्न करता है, और वो एड्रेस न्यू नोड में स्टोर हो जाएगा मेमोरी एलोकेट होने के बाद, राइट। अब इस सबसे पहले हम इस न्यू नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू डाल सकते हैं, राइट, दैट इज वैल। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास एक नोड आ चुका है जिसका नाम है न्यू नोड, उसके लिए एड्रेस हमें मिला होगा, सपोज दैट इज 200। इस नोड को अपना कुछ एड्रेस मिला होगा, सपोज दैट एड्रेस इज 200, राइट। और हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट से इसके डेटा पार्ट में वो वैल्यू अपडेट कर दी। इस एनक्यू फंक्शन में मैंने वैल्यू पास की 10, एनक्यू 10, राइट। यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की 10, सो वो 10 इसकी डेटा पार्ट में चला गया, राइट। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या क्यू एम्प्टी है नहीं। 2 केसेस हमें यहाँ पर हैंडल करने, या तो क्यू एम्प्टी है या क्यू एम्प्टी नहीं है। सो इफ, कैसे हमें पता चलेगा कि क्यू एम्प्टी है नहीं, वो बताएगा फ्रंट और रियर की वैल्यू, राइट। अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू दोनों नल है तो इसका मतलब क्यू इज एम्प्टी, सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, राइट। सो इफ रियर इक्वल नल एंड फ्रंट इक्वल नल, ये दोनों के दोनों क्या है, नल है, देन हमें क्या करना है, रियर इक्वल टू न्यू नोड, रियर को अपडेट कर देंगे विद दिस न्यू नोड एड्रेस। रियर में क्या आ जाएगा, न्यू नोड, एंड ऑल्सो फ्रंट इक्वल टू न्यू नोड, राइट। और उसके बाद जब हमने फ्रंट और रियर
दोनों को पॉइंट करा दिया यहाँ पर, राइट। इन दोनों में क्या वैल्यू है 200, न्यू नोड पे तो ऑलरेडी 200 रिटर्न होकर आई थी, और रियर और फ्रंट में भी अब वैल्यू है 200। और उसके बाद हमें क्या करना है, रियर के नेक्स्ट को अपडेट करना है, राइट। रियर का नेक्स्ट मतलब ये वाला पार्ट, रियर के नेक्स्ट में क्या वैल्यू आनी चाहिए, न्यू नोड की वैल्यू, दैट इज 200 इक्वल टू न्यू नोड, राइट। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 200। ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं कब एग्जीक्यूट होंगे, जब क्यू एम्प्टी है, यानी कि रियर और फ्रंट की वैल्यू कितनी है, नल, राइट। रेस्ट कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। ये था हमारा इफ। एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स यानी कि जब क्यू एम्प्टी नहीं है तब हमें क्या करना है, तब यहां तक हम मेमोरी एलोकेट कर चुके होंगे, राइट। फॉर न्यू नोड हमने मेमोरी एलोकेट की होगी और उसका एड्रेस रिटर्न होकर आया होगा। सो नाउ न्यू नोड इज दिस नोड, ये वाला नोड बन जाएगा न्यू नोड, और इसका कुछ एड्रेस होगा, सपोज दैट इज 400, ठीक है। न्यू नोड का एड्रेस है 400, इसके डेटा पार्ट को भी हम अपडेट कर देंगे। सपोज हमने वैल्यू पास की 20, सो 20 यहाँ पर क्या हो जाती है, अपडेट। अब बात करते हैं रियर के नेक्स्ट की। हमें सबसे पहले रियर के नेक्स्ट को, जो अभी करंटली रियर है, इसके नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना है। क्यों, क्योंकि अब इसके बाद एक नोड आ चुका है 400 और इसको पॉइंट करना है। ये लिंक बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या अपडेट करना पड़ेगा, एड्रेस 400, राइट। सो एल्स रियर का नेक्स्ट इक्वल टू, ये जो 400 है किसमें कंटेन है, न्यू नोड में, राइट। तो रियर का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, देन रियर इक्वल टू न्यू नोड, रियर को हम नेक्स्ट नोड पे ले गए, दैट इज दिस नोड। अब रियर के नेक्स्ट को अपडेट करेंगे विद फ्रंट टू मेक इट सर्कुलर। इसको सर्कुलर बनाने के लिए हम ये वैल्यू यहाँ पर अपडेट कर देंगे ताकि ये सर्कुलर हो जाए, राइट। और ये क्लोज, राइट। इसके बाद फंक्शन भी क्लोज। सो दिस वाज द कोड फॉर एनक्यू ऑपरेशन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीक्यू ऑपरेशन की। सपोज ये आपकी लिंक लिस्ट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक सर्कुलर क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें हमारे पास फ्रंट है, रियर है। वो नोड जिसको रियर पॉइंट कर रहा है, राइट, इस नोड के एड्रेस पार्ट में क्या है, उस नोड का एड्रेस है जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है। तो ये एक क्या है, सर्कुलर क्यू है, राइट। ये 200 एड्रेस किसका एड्रेस है, फ्रंट वाले नोड का, राइट। तो ये क्या है, सर्कुलर क्यू है। तो अगर हम यहाँ पर डीक्यू करेंगे, राइट, अगर आप यहाँ पर डीक्यू ऑपरेशन करते हो तो कौन सा नोड जाना चाहिए, जब आप डीक्यू करते हो कौन से एंड से होता है, फ्रंट एंड से। तो ये वाला नोड डिलीट हो जाना चाहिए। तो रिमेनिंग जो नोड्स बचेंगे हमारे क्यू में वो क्या होंगे, दिस नोड एंड दिस नोड। तो दो एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास 20 एंड 30, राइट। तो हमें इस तरह से डीक्यू करना है। डीक्यू करते हुए हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकता है कि क्यू या सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, राइट। सेकेंड हो सकता है कि ओनली 1 नोड इज प्रेजेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट है उस सर्कुलर क्यू में। और थर्ड कंडीशन होती है, हो सकती है कि मोर देन 1 नोड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारे ये 3 केसेस है जिनको हमें डिफरेंटली हैंडल करना है इनसाइड अवर कोड। हमें इस कोड के अंदर इन तीनों केसेस को हैंडल करना है, राइट। अगर आपके पास एक से ज्यादा नोड है और तब आप डिलीशन कर रहे हो, आपकी क्यू एम्प्टी है, तब तो आप डिलीशन नहीं कर पाओगे। अगर एक ही एक एलिमेंट बचा है तो आपको करना है उस नोड की मेमोरी को आपको फ्री कर देना है, राइट। उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अदरवाइज एक से ज्यादा नोड है आपके पास तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले जब आप डीक्यू करोगे तो कौन सा नोड जाएगा, ये जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये नोड डिलीट होता है तो उससे पहले आपको क्या क्या अपडेशन करने हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये एड्रेस जो है 200 कहाँ कंटेन है, रियर के लास्ट में। तो जब ये वाला नोड चला जाएगा तो फर्स्ट नोड कौन सा बन जाएगा, फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, इसको। सबसे पहले तो आप फ्रंट को यहाँ पॉइंट कराओगे क्योंकि अब इस नोड का मतलब नहीं है, इसको वैसे भी डिलीट होना है। तो जब ये यहाँ आ जाएगा, अब फ्रंट में जिस नोड का एड्रेस है दैट इज 500, ये वाला एड्रेस कहाँ अपडेट होना चाहिए, इस रियर के नेक्स्ट पार्ट में, राइट। ये स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं अगर आपको डीक्यू ऑपरेशन करना है किसी सर्कुलर क्यू में जब आपके पास एक से ज्यादा नोड बचे हैं क्यू के अंदर, राइट। सो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे वॉइड डीक्यू फंक्शन को।
सो सबसे पहली कंडीशन कि इफ क्यू इज एम्प्टी, सो इफ रियर इक्वल नल एंड क्यू एंड फ्रंट इक्वल नल, तब आपको क्या करना है, printf q इज एम्प्टी, राइट। आपको पता चल जाएगा कि q खाली है। सो ये तो हो गया q एम्प्टी कंडीशन। अब इसके बाद हमारे पास दो और कंडीशन बचती है। पहला है कि क्या q में एक ही एक एलिमेंट बचा है। सो एल्स इफ q में कब एक एलिमेंट बचता है, जब आपकी रियर और फ्रंट की वैल्यू सेम हो जाती है, दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करते हैं, क्योंकि वो एक इकलौता एलिमेंट बचता है आपके क्यू में, राइट, या फिर वो एक इकलौता नोड बचता है आपके लिंक लिस्ट में। सो इफ रियर इक्वल फ्रंट, जब रियर और फ्रंट की वैल्यू इक्वल हो जाती है तब आप क्या बोलते हो कि ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट इन द क्यू। तो तब आपको क्या करना है, रियर इक्वल टू नल, रियर को अपडेट कर देना है नल के साथ, एंड ऑल्सो फ्रंट इक्वल टू नल, दोनों को क्या बना देना है, नल। क्योंकि नल की कंडीशन क्या है, जब ये नल होते हैं तो वो किसी चीज की कंडीशन है, क्यू इज एम्प्टी। अभी तक एक था, अब आपने डिलीट कर दिया तो उसमें कुछ भी नहीं बचा, राइट। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, यहाँ पर इनसाइड दिस डीक्यू फंक्शन, राइट, इनसाइड दिस डीक्यू फंक्शन एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर दैट इज टेम्प, राइट, और उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू फ्रंट, जो फ्रंट की वैल्यू, क्योंकि डीक्यू कहां से होता है, फ्रंट से। सो उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी जो अभी फ्रंट में है। सो अब आप क्या कर सकते हो, इस टेम्प को फ्री कर सकते हो। सो आप लिखोगे यहाँ पर फ्री टेम्प, राइट। तो सपोज आपके लिंक लिस्ट में एक ही नोड बचा था, दैट इज फ्रंट एज वेल एज रियर, और आपने टेम्प को भी इसी से पॉइंट करा दिया था, राइट। उसका अपना कुछ एड्रेस होगा, सपोज 100, उसके अंदर कुछ वैल्यू होगी और उसके अंदर एड्रेस में क्या होगा, 100, राइट। अब आपने फ्रंट और रियर में तो डाल दिया नल वैल्यू, और इस टेम्प को, यानी कि ये अभी भी इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। सो वो जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई की थी इस नोड ने, उसको आपने क्या कर दिया, फ्री कर दिया यूजिंग दिस फ्री फंक्शन, फ्री टेम्प, राइट। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा नोड है, लाइक दिस, जब आपके पास एक से ज्यादा नोड है तो वो जाएगा एल्स कंडीशन में, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, राइट। एल्स सबसे पहले आपको करना है, फ्रंट को यहाँ पर ले जाना है, राइट, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट। तो फ्रंट अब किसे पॉइंट करने लग जाएगा, इस नोड को, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, रियर के नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना है विद दिस फ्रंट। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500, एंड रियर के नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना है विद दिस न्यू फ्रंट वैल्यू, ये जो नया एड्रेस है फ्रंट का उससे अपडेट करना है। और अब बच गया ये वाला नोड, राइट। इस नोड को आपको कर देना है, फ्री कर देना है, देन फ्री टेम्प, क्योंकि आप ऑलरेडी इस स्टेटमेंट के थ्रू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प में आप क्या ले आए थे, फ्रंट की वैल्यू, यानी कि इस नोड का एड्रेस ले आए थे आप टेम्प में, उसको आपने क्या कर दिया है, फ्री कर दिया, इस नोड को आपने फ्री कर दिया है। सो फ्री टेम्प, राइट, एल्स क्लोज एंड फंक्शन क्लोज। तो ये तीन केसेस हैं आपके पास, ये है एम्प्टी, राइट, क्यू इज एम्प्टी, ये है जब आपके पास ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट है, दैट इज रियर इक्वल फ्रंट, और तीसरा है आपके पास जब आपके पास एक से ज्यादा नोड हो तब आपको ये अपडेशन करने हैं जो इस स्टेटमेंट में मेंशन, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिस्प्ले दिस सर्कुलर क्यू, राइट। ये लिंक लिस्ट है, एक तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट आप बोल सकते हो। इसको हमें क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए आपको हर एक नोड को विजिट करना पड़ता है, या हर एक नोड को आप बोल सकते हो ट्रैवर्स करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर हम डू वाइल लूप का यूज करते हुए ट्रैवर्स करेंगे। सो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगी यहाँ पर, void display, राइट, void display, राइट। अगेन मैं यहाँ पर एक टेम्प पॉइंटर लूंगी ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर दैट इज टेम्प, राइट। इसको मैं यहाँ पर लूंगी और इसकी वैल्यू टेम्प इक्वल टू फ्रंट में रख दूंगी। इसको क्यों ले रहे हैं ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसको हम इनिशियली
यहाँ पर ले आए हैं, राइट, टेम्प इक्वल टू फ्रंट। तो अभी टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ये लेने का मतलब क्या है, फ्रंट को आप अपनी जगह से नहीं हिलाओगे, राइट, जब तक आप डीक्यू नहीं कर देते, राइट, इस नोड को जब तक आप डिलीट नहीं कर दोगे तो फ्रंट पहले नोड को ही पॉइंट करेगा, राइट। तो लेकिन आपको हर एक नोड को विजिट करना है। विजिट कैसे करोगे, आपको उसके लिए एक और पॉइंटर लेना ही पड़ेगा, राइट। इसको आप हर एक नोड के पास ले जा सकते हो। इसके पास ले जाओगे, फिर इसके डेटा पार्ट को डिस्प्ले करा सकते हो, देन इसके पास ले जाओगे, इसके डेटा पार्ट को डिस्प्ले कराओगे, देन यहाँ ले जाओगे, इसके डेटा पार्ट को डिस्प्ले कराओगे। उसके लिए आपको टेम्प की जरूरत पड़ने ही वाली है, राइट। टेम्प इक्वल टू फ्रंट आपने कर दिया। अब आप यहाँ डू वाइल लूप को यूज करोगे। सो डू प्रिंटफ %d कॉमा, क्या प्रिंट कराना है हमें, इस नोड का डेटा, राइट। सो टेम्प का डेटा, जहां करंटली अभी टेम्प है उस नोड का डेटा आप प्रिंट करा लोगे और उसके बाद टेम्प को आगे खिसका दो। टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, राइट। सो अब टेम्प कहाँ आ चुका है, यहां पर टेम्प नेक्स्ट, दैट इज 500। टेम्प नेक्स्ट यानी कि 500 कौन से नोड का एड्रेस है, इस नोड का, तो टेम्प यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब इसके बाद आपको करना है वाइल, कंडीशन क्या चेक करनी है, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू फ्रंट। जब तक ये टेम्प फ्रंट के बराबर नहीं पहुंच जाता तब तक आपको इस लूप को चलाना है। अब टेम्प यहाँ पर आ चुका है, सो राइट, टेम्प यहाँ पर आ चुका है आफ्टर दिस स्टेटमेंट। अब आपको चेक करना है टेम्प इज नॉट इक्वल टू फ्रंट। टेम्प इज नॉट इक्वल टू फ्रंट, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू कितनी है 200, टेम्प की वैल्यू कितनी है 500। सो अगेन यहाँ पर जाएगा, प्रिंट कराएगा क्या, टेम्प का डेटा। अभी टेम्प ही है तो टेम्प का डेटा, तो टेम्प प्रिंट हो चुका था आपका, अब 20 भी प्रिंट हो जाएगा। देन टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प आ चुका है यहाँ पर। टेम्प नेक्स्ट करने से टेम्प कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पर, राइट। टेम्प के अंदर एड्रेस है 100। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू फ्रंट, टेम्प में एड्रेस है 100, फ्रंट में एड्रेस है 200। सो बोथ आर नॉट इक्वल। अगेन यहाँ जाएगा और इसका डेटा भी प्रिंट करा देगा, दैट इज 30। एंड अगेन टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट दैट इज 200। अब टेम्प की वैल्यू कितनी हो चुकी है 200 और फ्रंट की वैल्यू भी कितनी हो चुकी है 200। सो अब ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सारा डेटा जो है वो प्रिंट करा चुके हैं, हर एक एलिमेंट को हमने प्रिंट करा लिया है। अब यहाँ पर डू वाइल को हमने क्यों यूज किया, अगर आप वाइल की कंडीशन देखो तो क्या है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू फ्रंट। अगर आप इसको वाइल स्टेटमेंट में ले जाओ और टेम्प इक्वल टू फ्रंट आपने पहले ही कर दिया है तो वाइल में ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी, राइट। फ्रंट इज नॉट इक्वल टू फ्रंट, सेम एड्रेस होगा दोनों में, टेम्प में भी वही एड्रेस है, फ्रंट में भी वही एड्रेस है, तो ये जाएगा ही नहीं। अगर आपको वाइल लूप यूज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू फ्रंट, जब तक टेम्प का नेक्स्ट फ्रंट के इक्वल नहीं हो जाता, राइट। टेम्प का नेक्स्ट फ्रंट के इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पर आकर वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और आप इसका डेटा नहीं प्रिंट करा पाओगे। तब आपको इस वाइल लूप से बाहर जाकर इसका डेटा प्रिंट कराना पड़ेगा। तो वो एक दूसरा मेथड है, ये भी एक मेथड है, और भी मेथड हो सकते हैं फॉर प्रिंटिंग दिस सर्कुलर क्यूब, राइट। तो अभी हमने डू वाइल को यूज किया है, राइट। सो ये फंक्शन हो चुका है यहाँ पर एंड। अगर आप चाहो तो प्रिंट कराने से पहले आप चेक भी लगा सकते हो कि इफ क्यू इज एम्प्टी और नॉट, राइट, वो चेक करना बेटर है। तो इससे पहले आप इफ कंडीशन में आप चेक कर सकते हो कि फ्रंट और रियर की वैल्यू अगर नल है तो प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, और एल्स पार्ट में आप प्रिंट करो, राइट, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने कोड में, राइट। तो ये था डिस्प्लेइंग द सर्कुलर क्यू। तो हमने देखा हाउ टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को यूज करते हुए हमने सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट किया। If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you for watching.